नमस्कार मित्रों, एस के इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो यहाँ से आज फ्यूचर टेंस की हम चर्चा कर लेते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है, गा, गी, गे आदि शब्द आपको हिंदी वाक्यों के अंत में मिलेंगे। गा, गी, गे आदि शब्द, क्योंकि गा शब्द ही वो शब्द होता है जो फ्यूचर टेंस को बताता है, यानी कि भविष्य काल को सूचित करने वाला शब्द गा, गी, गे। तो यहाँ पर मित्रों पहचान हमने देख ली, गा, गी, गे आदि शब्द आएंगे। इसके बाद हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हम नीचे यहाँ वाक्य देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ जानकारी लेते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है फ्यूचर टेंस की, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, वो होती है विल और शैल। विल और शैल यहाँ पर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर हमको ये देख लेना है कि विल कहाँ लगाते हैं और शैल कहाँ लगाते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ मित्रों दो पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है कर्ता आई और वी के साथ, यानी कि कर्ता आई और वी, मतलब आई और वी केवल दो कर्ता ऐसे हैं जिनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब केवल शैल लगाएंगे, यानी कि आई और वी के साथ शैल लगाना है। दूसरा पॉइंट यहाँ हम मित्रों देखते हैं, करता ही, सी, इट, दे, यू तथा अन्य सभी बहुवचन के जितने भी कर्ता होते हैं, कहने का मतलब कि ही, सी, इट तो एक वचन में आते ही है, लेकिन दे के साथ भी हमको यहाँ क्या लगाना है, बिल लगाना है, यानी अन्य सभी बहुवचन कर्ताओं के साथ बिल लगाएंगे। कहने का मतलब सीधा सा है कि कर्ता आई और वी के साथ हम सेल लगाते हैं, बाकी शेष अन्य सभी कर्ताओं के साथ हम लगाते हैं बिल। कहने का मतलब आई और वी को आप इसलिए यहाँ ध्यान रखें कि आई और वी के साथ ही केवल हमको सेल लगाना है, बाकी के कर्ताओं के साथ हमको यहाँ हेल्पिंग वर्ब बिल लगानी है। हम यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, हम कल क्रिकेट खेलेंगे। तो यहाँ पर देखिए मित्रों लास्ट में गे शब्द लगा है, गा, गी, गे। तो हमारा ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में हम जो है केवल दो चीजों को याद रखेंगे, पहला नियम और दूसरा नियम। ये दो जो पॉइंट मैंने लिखे हैं इनको हमें विशेष ध्यान रख करके ही वाक्य बनाना है। तो यहाँ हम मित्रों देख रहे हैं सब्जेक्ट है हम, यानी हम कल क्रिकेट खेलेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कर्ता आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल लगाएंगे। तो यहाँ हमारा कर्ता है हम, तो वी के साथ हमें पता है मित्रों क्या लगेगा, शैल। तो हमने यहाँ पर लगा दिया शैल, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ शैल लग जाएगी, वी शैल। इसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगी एम बी मेन वर्ब आएगी, तो प्ले। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा क्रिकेट। इसके बाद लिखा है कल, तो कल हमें पता है टुमारो, यानी आने वाला कल। यहाँ पर भविष्य काल की चर्चा की गई है। एक होता है मित्रों यस्टरडे, वो होता है कल, वो होता है बीता हुआ कल। यानी कि हमें ये भी यहाँ याद रखना है यस्टरडे का और टुमारो का भी, बीते हुए समय में हम यस्टरडे लगाते हैं और भविष्य काल के लिए हम लगाते हैं टुमारो, यानी तो यहाँ पर आ जाएगा टुमारो, आने वाले कल की यहाँ पर मित्रों चर्चा की गई है। दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, राधा एक गीत नहीं गाएगी। तो राधा तो हमें पता ही है किसी का नाम है, तो एक वचन का कर्ता राधा के साथ हमने यहाँ बिल लगा दिया। इसके बाद हम लगाएंगे नॉट। इसके बाद यहाँ पर जो है नेगेटिव सेंटेंस था तो नॉट लगा दिए। इसके बाद मेन वर्ब सिंग, इसके बाद ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग, तो आ जाएगा राधा विल नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्या वे बाजार जाएंगे। तो यहाँ पर मित्रों हम देख रहे हैं वाक्य की शुरुआत हमारी क्या से हुई है। तो ये हमारा जो वाक्य है मित्रों, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। किसी भी टेंस का हम मित्रों इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को ही आगे लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा सब्जेक्ट हमारा है वे यानी दे, तो हमें दूसरा पॉइंट यहाँ देखना है। यहाँ पर लिखा ही, सी, इट, दे, तो ये आ गया यहाँ पर दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हमको क्या लगाना है, बिल। तो हमने यहाँ दे के साथ हमने यहाँ बिल लगाया है, यानी कि क्या से शुरुआत है इसलिए बिल आगे आएगा। विल दे गो टू मार्केट, लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क भी यहाँ लगाना है क्योंकि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। इसके बाद अगला जो है एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, मैं अपना पाठ याद कब करूंगा। तो बीच में यहाँ जो कब शब्द आया है ये
जो है क्वेश्चन वर्ड होता है और वाक्य में हम सबसे पहले इसी की अंग्रेजी बनाते हैं। तो कब की यहाँ हम सबसे पहले अंग्रेजी बनाएंगे? व्हेन। इसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। हमेशा क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब को ही हम रखते हैं, ये हमेशा याद रखें। क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, लेकिन उसके पहले हमें सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट है हमारा मैं यानी आई, तो आई के साथ मित्रों हमें पता है लिखा हुआ है आई और वी के साथ, यानी आई के साथ हम यहाँ लगाएंगे सेल, व्हेन सेल। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा आई, इसके बाद आएगी मेन वर्ब लर्न, इसके बाद लिखा है अपना पाठ, तो अपना की अंग्रेजी आई के साथ, यानी अपना पजेसिव केस होता है, आई के साथ हम पजेसिव केस लगाते हैं माई। तो व्हेन सेल आई लर्न माई लेसन, लेसन आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम मित्रों अगर चर्चा कर लें और भी, जैसे ये लिखा है इंट्रोगेटिव, तो इसमें हम नॉट शब्द और लगा दें, नहीं शब्द लगा देंगे, तो निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएगा, क्या वे बाजार नहीं जाएंगे, तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। अगर हम यहाँ कह दें मैं अपना पाठ याद कब नहीं करूंगा, अगर हम यहाँ पर नहीं लगा दें, यानी कि ऊपर वाले वाक्य में नहीं और नीचे वाले वाक्य में नहीं, दोनों में ही अगर हम नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पर हमें दोनों ही वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद केवल नॉट को लगा देना है। दोनों ही कंडीशंस में सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगेगा। तो आज की वीडियो में मित्रों इतना ही पर्याप्त है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टेंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।